जय हिंद, नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, आज की इस क्लास में हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं बिहार पुलिस परीक्षा, जो आप लोगों का साथी 16 जुलाई से लेकर 3 अगस्त तक आपका एग्ज़ाम है। और आज की इस क्लास में देखेंगे जीके और जीएस और हिंदी के प्रश्नों का निचोड़ संग्रह करेंगे, जो आपके पेपर में ओरिजिनल पेपर जिस लेवल के बनेंगे। आज की इस क्लास में देखिए, ओरिजिनल पेपर जैसा जो आप लोगों का प्रश्न एग्ज़ाम में जो बनेंगे, बिल्कुल 100% संभावित क्वेश्चन आज के इस क्लास में देखेंगे। तो अगर आप लोग इस बार एक सीट अगर पक्का करना है साथियों, एग्ज़ाम अगर आप लोग को क्रैक करना है, तो यह जितना भी क्वेश्चन देखिए आज की क्लास में कराएंगे, सभी क्वेश्चनों को आप लोग अच्छे से एकदम रट्टा मार लीजिएगा परीक्षा में जाने से पहले, क्योंकि यहीं से सवाल आपके एग्ज़ाम में बनेंगे साथ ही आपके शिफ्ट में भर भर के इसी क्लास से। तो चलिए, क्लास शुरू हो गया है। सभी साथी एक बार सेशन को लाइक कर देंगे। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, तो बिहार पुलिस परीक्षा से पल पल की जानकारी के लिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑल पे ज़रूर सेव कर लेंगे। देखिए, पहला सवाल क्या कराएं, किस देश में हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों का दुनिया का सबसे पहला बेड़ा लॉन्च किया गया है? चलिए बताएंगे आप लोग। दुनिया का पहला बेड़ा लॉन्च किया गया है। यह बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखिए प्रीवियस ईयर में यह सवाल देखिए आपका पूछा गया है। चलिए जी, बताएंगे आप सभी, किस देश में हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री दुनिया का पहला बेड़ा लॉन्च किया गया है? देखिए, सेलेक्टेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आज की क्लास में देखेंगे हम लोग। तो याद रखेंगे, यह जर्मनी है। कौन सा? तो जर्मनी देखिए, सभी को याद रखना है जी। आगे देखेंगे यहाँ पे डॉगर बैंक कहाँ स्थित है? बताइए, डॉगर बैंक यह कहाँ पे है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, अटलांटिक महासागर में। कहाँ पे जी? अटलांटिक महासागर आपको याद रखना है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सर्वाधिक मतदाता वाला देश कौन सा है? तो देखिए, याद रखेंगे, यह प्यारा भारत है। कौन सा? प्यारा भारत आप सभी को याद रखना है। चलिए, रजत क्रांति का संबंध बताइए, यह किससे है? रजत क्रांति का संबंध बताइए, यह किससे है जी? तो यहाँ पे याद रखेंगे आप सभी, अंडा से संबंध है, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। चलिए देखिए, 5 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। सभी क्वेश्चनों को अच्छे से आपको एकदम याद रखना है। कम समय में जितना हो सके ज़्यादा क्वेश्चन कराएंगे आप लोगों को, और वह भी सेलेक्टेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल जो आपके पेपर में देखिए इसी क्लास से बनेंगे जी। ठीक है, तो सभी साथी एक एक चीज़ों को एकदम अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। किसी राष्ट्र के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किया जा सकता है? बताएंगे, किसी राष्ट्र के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किया जा सकता है? तो याद रखेंगे, यह सी ऑप्शन है। कौन सा? सी ऑप्शन याद रखेंगे, प्रति व्यक्ति आय के द्वारा यह किया जा सकता है। आगे देखेंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के हृदय और आत्मा यह किसे कहा था? बताएंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के हृदय और आत्मा बताइए किसे कहा था? तो सभी को याद रखना पे सही आंसर आपका सी है जी। कौन सा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपको याद रखना है जी। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन बताइए क्या है? सभी को आंसर करना है। इंसुलिन बताइए यहाँ पे क्या है? तो देखिए, एक अग्नाशय है जो कि ऑप्शन नंबर सी में आप लोगों को दिया गया है इस क्वेश्चन का राइट आंसर जी। आगे देखेंगे, शर्करा में क्या पाया जाता है? तो याद रखेंगे, शर्करा में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है। देखिए, बी ऑप्शन में आपको दिया गया है, तो बी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। चलिए जी, आगे देखेंगे, रक्त अल्पता निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है? बताइए, प्रीवियस ईयर का यह सवाल है, तो सभी को याद रखना है। बिहार पुलिस एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेकर आए हैं, जो आपकी परीक्षा में 2010 से लेकर के 2024 तक जितने भी सवाल देखिए पूछे गए हैं। तो साथियों याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर आपका बी ऑप्शन है। कौन सा? विटामिन B12 आपको याद रखना है जी। चलिए, जल की अस्थायी कठोरता को दूर की जा सकती है? बताइए, जल की अस्थायी कठोरता को दूर की जा सकती है, सही आंसर क्या है? तो जियोलाइटिस से आपको याद रखना है। बी ऑप्शन यहाँ पे साथियों याद रखिएगा। और किसने भारत का समुद्री जो रास्ता है बताइए, यह किसने खोजा था? भारत का समुद्री रास्ता
बताइए किसने खोजा? तो ए ऑप्शन सभी को याद रखना है, कोलंबस के द्वारा आप लोग याद रखिएगा जी। चलिए देखेंगे यहाँ पे 13 नंबर सवाल क्या करा है। चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था? बताइए चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन यह किसके शासनकाल में हुआ था? तो फ्रेंड्स सी ऑप्शन देखिए सभी को याद रखना है, यह कनिष्क के शासनकाल में हुआ था जी। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। और देखिए अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय जनगणना यह कब शुरू हुआ? बताइए आप लोग, राष्ट्रीय जो जनगणना है ना सभी को यहाँ पे याद रखना है जी। बताइए, चलिए कमेंट करके आप सभी को बताना है कि राष्ट्रीय जनगणना बताइए कब शुरू हुआ? तो 1872 में देखिए शुरू हुआ था। ए ऑप्शन याद रखिएगा। खरीफ की जो फसल है यह काटी जाती है। बताइए खरीफ की फसल काटी जाती है, सही आंसर याद रखेंगे अक्टूबर नवंबर में। कब जी? तो अक्टूबर नवंबर में याद रखिएगा। ए ऑप्शन फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जी। आगे देखिए चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? बताइए 16 नंबर सवाल है कि चंद्रमा पृथ्वी का जो एक चक्कर है यह कितने दिनों में लगाता है? तो याद रखेंगे 28 दिनों में यह लगाता है जी। आगे देखेंगे सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित है? बताइए सम्राट अशोक यह किस वंश से संबंधित है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे मौर्य वंश से यह संबंधित है। ये ऑप्शन आप सभी को याद रखना है जी। ये ऑप्शन फ्रेंड्स याद रखिएगा। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो बताइए उसका जो घनत्व है यह क्या होगा? चलिए यहाँ पे बताइए आप लोग उसका घनत्व बताइए क्या होगा? तो देखिए सभी को यहाँ पे याद रखना है। साथ ही जितने लोग यहाँ पे आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं इस क्वेश्चन का, कम हो जाता है, याद रखेंगे आप लोग। तो देखिए साथियों बिहार पुलिस का जो ब्रह्मास्त्र PDF है, जो साथी अगर लेना चाहते हैं इस पर भी ऑफ़र चल रहा है। बिहार पुलिस का देखिए ब्रह्मास्त्र PDF है, जिसमें देखिए आपको क्या क्या मिलेगा। तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक, जीके पूरा का पूरा देखिए इसमें आपको निचोड़ कवर किया गया है। तो जो भी साथी अगर इस बार बिहार पुलिस एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं, एक सीट अगर आपको पक्का करना है, तो प्यारे साथियों देखिए मात्र अभी आप लोगों का यह 99 में PDF दिया जा रहा है। तो जो भी साथी अगर लेना चाहते हैं तो देखिए इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप मैसेज कर देना है बिहार पुलिस PDF लिखकर, ठीक है। इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप मैसेज कर देना है। उसके बाद आप लोगों का टीम के द्वारा हमारे आप लोगों को जानकारी दे दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए साथ में आप लोगों को अलग से डेली प्रैक्टिस सेट देंगे जो साथी अगर इस PDF को खरीद लेते हैं। तो आगे देखेंगे जी, चलिए बताएंगे जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका जो घनत्व है बताइए क्या होगा? आंसर करेंगे उसका जो घनत्व है बताइए क्या होगा? तो सभी को यहाँ पे याद रखना है। जितने भी साथी देखिए आंसर कर रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं इस प्रश्न का देखिए राइट आंसर है, कम हो जाता है, याद रखिएगा। तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी बताइए किसका उपयोग करते हैं? बताइए तत्काल शक्ति के लिए सुक्रोज का देखिए यहाँ पे उपयोग करते हैं जी। देखिए चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किसको हराया था? बताएंगे किसको हराया था? 4 विकल्प यहाँ पे दिए गए हैं। समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त द्वितीय को, हर्षवर्धन, धर्मपाल को। बताइए सभी को आंसर करना है। तो सी ऑप्शन देखिए सभी लोग याद रखेंगे, हर्षवर्धन आप सभी को देखिए याद रखना है जी। राइडर कप का जो संबंध है बताइए किस खेल के साथ है? राइडर कप का जो संबंध है यह बी ऑप्शन देखिए याद रखना है, गोल्फ से देखिए सभी को याद रखना है जी। आगे देखेंगे भारत के संविधान में संघ शब्द का जो प्रयोग है किस आर्टिकल में किया गया है? बताएंगे किस आर्टिकल में किया गया है? तो यह देखिए आर्टिकल 1 में किया गया है, सभी को याद रखना है, आर्टिकल 1 में यह किया गया है जी। आयकर दिवस बताइए यह कब मनाया जाता है? आयकर दिवस बताइए कब मनाया जाता है? तो 24 जुलाई को आयकर दिवस देखिए मनाया जाता है। दादा साहब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 से किसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है? बताइए किसे दिया गया है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे शेर शाह को दिया गया है जी। किसे? शेर शाह देखिए सभी को याद रखना है। और देखिए फ्रेंड्स 25 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, कमेंट करके सभी को बताना है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 7 नए जिला बनाने की घोषणा किए हुए हैं? बताइए हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु या पश्चिम बंगाल होगा।
सही आंसर कीजिए आप लोग। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे डी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है जी। चलिए क्लास को लाइक कर देंगे आप सभी साथी। जितने लोग क्लास में पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का चुनाव की प्रणाली किस देश से लिया गया है? कमेंट कीजिए आप लोग, किस देश से लिया गया है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे सी ऑप्शन है। कौन सा? आयरलैंड के संविधान से यह लिया गया है जी। आगे देखेंगे पीएम किसान सम्मेलन 2022 का जो आयोजन है बताइए कहाँ, किस शहर में हुआ है? चलिए सभी को याद रखना है बी ऑप्शन। कौन सा? तो नई दिल्ली। देखिए सभी को याद रखना है। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के बताइए अध्यक्ष कौन थे? कमेंट करेंगे आप लोग, अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों डी ऑप्शन देखिए सभी को याद रखना है, पंडित जवाहरलाल नेहरू आपको याद रखना है जी। वह उपकरण कौन सा है जिसके द्वारा समुद्र की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है? चलिए आंसर करेंगे आप लोग, सोनार। देखिए सभी को याद रखना है, बी ऑप्शन फ्रेंड्स याद रखेंगे। और भारत का अंतरिक्ष स्पेस रॉकेट लॉन्चिंग केंद्र बताइए यह कहाँ पे है? तो श्रीहरिकोटा इस क्वेश्चन का देखिए राइट आंसर है साथियों, सी ऑप्शन सभी को याद रखना है। आगे देखिए पानीपत की जो पहली लड़ाई में बाबर ने किसको हराया? बताइए किसको हराया? तो यह बी ऑप्शन इब्राहिम लोदी। देखिए सभी को याद रखना है। चलिए देखेंगे अगला सवाल है कि जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम राजदूत कौन था? चलिए जी आंसर करेंगे आप लोग। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आप लोग, यह देखिए डी ऑप्शन है, विलियम हॉकिंस आपको याद रखना है जी। चलिए देखेंगे किसी दिल्ली सुल्तान ने राज्य की सहायक के लिए नहर सिंचाई का जो व्यवस्था है यह प्रारंभ किया? बताइए आप लोग, प्रारंभ किया था, सही आंसर क्या है? तो जितने भी साथी देखिए यहाँ पे आंसर कर रहे हैं गियासुद्दीन तुगलक, इस प्रश्न का देखिए बिल्कुल सही जवाब है गियासुद्दीन तुगलक। आप सभी को साथियों याद रखना है जी। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है बताइएगा, सभी को याद रखना है। एक एक चीज़ों को आप लोग एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा। दक्षिण अमेरिका में अमेजन द्रोणी में कौन से वन हैं? बताइए कौन से वन हैं? तो साथियों अच्छे से आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे, यह देखिए बी ऑप्शन कौन सा? द्वितीय वर्षा वन आपको याद रखना है, विश्वतीय वर्षा वन याद रखेंगे। भारत की जो एंटी टेक मिसाइल है बताइए कौन सा है? भारत का एंटी टेक मिसाइल याद रखेंगे यह नाग है जी। कौन सा? तो नाग देखिए सभी को याद रखना है। प्रकाश रासायनिक धूप कोहरे में हमेशा बताइए क्या होता है? चलिए देखिए 36 नंबर प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट, इसे आप लोग स्टार लगा लेंगे, ठीक है, डबल स्टार लगा लीजिए। यह पेपर में आपके सवाल मिलेंगे जी, किसी न किसी शिफ्ट में आपको मिलेंगे यह सवाल। तो सी ऑप्शन देखिए ओजोन आपको याद रखना है। चलिए देखेंगे फिलीपींस में प्रयोग की जाने वाली मुद्रा क्या नाम बताइए? मुद्रा कौन सी है? तो साथियों याद रखेंगे आप लोग, यह देखिए पेसो है, पेसो आपको याद रखना है, ए ऑप्शन में दिया गया है। चलिए देखेंगे यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट करके बताना है और देखते हैं कितने लोगों का सही उत्तर यहाँ पे आता है जी। किस देश की सामंथा क्रिस्टोफोरेटी इंटरनेशनल स्पेस रॉक स्टेशन की जो कमांड संभालने वाली पहली यूरोपीय महिला बन गई? तो याद रखेंगे इटली की, याद रखेंगे आप लोग, डी ऑप्शन साथियों सही जवाब है। चलिए बताएंगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या करा है कि कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? बताइए आप लोग, कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाला प्रथम अंग्रेज देखिए सभी को याद रखना है, यह जॉर्ज यूले आप लोग याद रखेंगे जी। चलिए सरदार पटेल की तुलना बताइए यह किससे की जाती है? तो सरदार पटेल की तुलना देखिए बिस्मार्क से किया जाता है, बिस्मार्क आपको याद रखना है। किस सिख गुरु ने धर्म की रक्षार्थ सिखों को सैनिक बनाने का कार्य प्रारंभ किया? बताइए। तो यह डी ऑप्शन है, गुरु हरगोविंद आपको याद रखना है जी, गुरु हरगोविंद आपको याद रखना है। सैंधव सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? सैंधव सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो यह देखिए लोहा से देखिए परिचित नहीं थे, सी ऑप्शन सभी को याद रखना है। महावीर का जो जन्म है यह किस क्षेत्रीय गोत्र में हुआ था? बताएंगे किस क्षेत्रीय गोत्र में हुआ? तो देखिए बी ऑप्शन सभी को याद रखना है। आगे देखेंगे
लीलावती पुस्तक बताइए किससे संबंधित है। चलिए जी, लीलावती पुस्तक याद रखेंगे, यह आपका गणित से देखिए संबंधित है, गणित आपको याद रखना है। आगे देखेंगे कल्पसूत्र की रचना बताइए यह किसने की। कल्पसूत्र की रचना बताइए किसने की, तो भद्रबाहु के द्वारा, सभी को याद रखना है। चलिए, रेड की जो हत्या है यह किस राष्ट्रवाद ने की थी। रेड की हत्या बताइए किस राष्ट्रवाद ने की थी, तो फ्रेंड्स ए ऑप्शन याद रखेंगे, दामोदर चाफेकर आपको याद रखना है। स्वदेशी आंदोलन का जो प्रारंभ है सर्वप्रथम भारत के किस प्रांत में हुआ था। चलिए कमेंट करेंगे आप लोग, देखिए बंगाल में हुआ है जी। आगे देखेंगे सवाई राजा जयसिंह के द्वारा वेधशाला जंतर मंतर यह कहाँ स्थापित नहीं किया गया है, तो देखिए अयोध्या में जो है यह स्थापित नहीं किया गया है। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न क्या करा है कि पाकिस्तान का जो प्रस्ताव लिख के किस अधिवेशन में यह स्वीकार किया गया। बताइए आप लोग, सही आंसर आपको बताना है, गलत ना करेंगे, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है और देखिए आपके एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। तो जितने भी साथी देखिए लाहौर बता रहे हैं यहाँ पे, बिल्कुल सही जवाब है लाहौर, आपको याद रखना है जी। चलिए देखिए रैतवाड़ी व्यवस्था कब लागू हुआ, तो रैतवाड़ी व्यवस्था याद रखेंगे 1820 में जो है यह लागू हुआ है। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन बताइए किसने किया, तो अरविंद घोष के द्वारा, सभी को याद रखना है जी। किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है, कमेंट कीजिए आप लोग, किसने कहा था कि पृथ्वी गोल है, तो यह कोपरनिकस के द्वारा देखिए कहा गया है। कोपरनिकस आप लोग याद रखेंगे। यदि पृथ्वी से वायुमंडल हटा दिया जाता है तो बताइए क्या होगा, तो यहाँ पे साथियों दिन और जो रात है यह दोनों अपवर्तित रहेंगे। सी ऑप्शन आपका सही उत्तर है जी। चलिए देखेंगे फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन क्या कराए, बताइए एशिया का सबसे बड़ा लौह इस्पात उत्पादक देश कौन सा है, तो सभी को याद रखना पे यह सही आंसर आपका डी है जी। कौन सा, तो चीन, देखिए सभी को याद रखना है। किस महासागर में सारगैसो अवस्थित है, बताइए किस महासागर में सारगैसो अवस्थित है, तो उत्तरी अटलांटिक महासागर आपको याद रखना है जी। एशिया का छत किसे कहा जाता है, तो पामीर का पठार को कहा जाता है, यानी ए ऑप्शन देखिए सभी को याद रखना है। आगे देखेंगे अश्व अक्षांश का जो संबंध है ना, यह बताइए किसे है। अश्व अक्षांश का संबंध आपको याद रखना है, सी ऑप्शन याद रखेंगे जी, सी ऑप्शन। चलिए टीटागढ़ जाना जाता है तो कागज उद्योग के लिए, सभी को याद रखना है कागज उद्योग। निम्न में से कौन सा जगह है जो सबसे पूरब में है, बताइए सबसे पूरब में कौन सा है जी, तो तिनसुकिया यहाँ पे याद रखेंगे, बी ऑप्शन फ्रेंड्स याद रखिएगा। चलिए अधिकांश भारतीय किस समूह से संबंध रखते हैं, तो याद रखेंगे ए ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर है जी। चलिए किस महाद्वीप में ज्वालामुखी का अभाव पाया जाता है, कमेंट कीजिए आप लोग, किस महाद्वीप में ज्वालामुखी का अभाव पाया जाता है, तो देखिए ऑस्ट्रेलिया में यह पाया जाता है। कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में, आप सभी को याद रखना है। और डॉगर बैंक नामक मत्स्य उत्पादक क्षेत्र बताइए कहाँ पे है जी। तो जितने साथी सी ऑप्शन बता रहे हैं इस क्वेश्चन का देखिए बिल्कुल राइट आंसर है। धरातल के नीचे पिघली चट्टान बताइए क्या कहलाती है, तो मैग्मा आप सभी को याद रखना है, मैग्मा कहलाता है जी। और निम्न में से सदाबहार वन बताइए कहाँ पाए जाते हैं, तो सभी को याद रखना है सी ऑप्शन, सह्याद्री के पूर्वी ढाल पर याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लैक पर्वत का उदाहरण है, तो ब्लैक पर्वत आपको याद रखना है, यह देखिए बी ऑप्शन है। कौन सा जी, बी ऑप्शन फ्रेंड्स याद रखिएगा आप लोग, बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या करा है कि निम्नलिखित में से किस तंत्र का भारत में प्राचीनतम तंत्र के रूप में यह जाना जाता है, तो सभी को याद रखना है, सी ऑप्शन याद रखेंगे, धारवाड़ तंत्र आपको याद रखना है। चलिए भारतीय नागरिकों को प्राप्त भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता निम्नलिखित में से किस की राजकोषीय घाटे को कैसे परिभाषित किया जा सकता है, बताइए राजकोषीय घाटे को कैसे परिभाषित किया जा सकता है, तो फ्रेंड्स याद रखेंगे सी ऑप्शन है। कौन सा, सी ऑप्शन देखिए, राजकोषीय घाटा बराबर कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति प्लस गैर की पूंजी प्राप्ति याद रखेंगे। चलिए देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, एक एक चीज़ों को अच्छे से आपको याद रखना है
अगर आपको इस बार साथी सिलेक्शन लेना है तो यदि सरकार की कीमत सीलिंग निर्धारित करती है जो साम्य कीमत से अधिक हो तो बताइए यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आप सभी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मांग की मात्रा पूर्ति से यह कम होगा, यानी बी ऑप्शन देखिए सही आंसर आपका है जी। पूछा गया सवाल है आपके एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। चलिए देखेंगे यहाँ पे अगला सवाल क्या करा है कि भारत की विदेश नीति आधारित है। भारत की विदेश नीति बताइए यह आधारित है, सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है जी। कौन सा? तो गुट निरपेक्षता की नीति पर याद रखेंगे, ए ऑप्शन फ्रेंड्स याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, बताएंगे निम्नलिखित में से नदियों में कौन सी नदी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है। बताइएगा अफ्रीका महाद्वीप में कौन सा नदी यह स्थित नहीं है। तो सभी को याद रखना है यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथी हडसन देखिए याद रखेंगे जी। कौन सा? तो हडसन नदी आपको याद रखना है। चलिए देखिए भारतीय संविधान में चुनाव प्रणाली का जो प्रावधान है यह किस आर्टिकल में किया गया है। कमेंट करेंगे आप लोग किस आर्टिकल में देखिए किया गया है। तो सभी को याद रखना है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, जितने भी साथी बता रहे हैं यहाँ पे बी ऑप्शन याद रखना है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मगध की जो आरंभिक राजधानी है बताइए यह कौन सी है। मगध की आरंभिक राजधानी सभी को याद रखना है, यह गिरिव्रज है। कौन सा? तो गिरिव्रज याद रखेंगे, सी ऑप्शन फ्रेंड्स याद रखिएगा जी। तो पीडीएफ देखिए सभी को ले लेना है, मात्र 99 रुपया आपके लिए कुछ भी नहीं है। अगर आपको इस बार सिलेक्शन लेना है तो साथियों मात्र देखिए आपको यह 99 में पीडीएफ दिया जा रहा है कम समय के लिए। फिर देखिए यही पीडीएफ आपको एग्ज़ाम के टाइम में 599 में दिया जाएगा, तो इसीलिए समय से पहले आप लोग ले लीजिए, ठीक है। भर के क्वेश्चन आपके इसी पीडीएफ से मिलेंगे। राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति प्रयुक्त है यह की जा सकती है। तो चलिए सभी को याद रखना पे, जितने भी साथी बता रहे हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन का देखिए राइट आंसर है सी ऑप्शन जी। राज्य एवं समवर्ती सूची पर याद रखेंगे, राज्य एवं समवर्ती सूची पर याद रखना है। 1919 ईस्वी के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता बताइए कौन था। किसान आंदोलन का नेता कमेंट कीजिए यह कौन था। तो देखिए साथियों सभी को याद रखना पे, जितने भी साथी देखिए आंसर कर रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। कौन सा? तो स्वामी सहजानंद आपको याद रखना है जी। चलिए निम्न में से किसके कारण राष्ट्रीय आय के चक्राकार प्रवाह का जो है आकार यह घटता है। चलिए बताएंगे आप लोग, आकार घटता है देखिए डी ऑप्शन है। कौन सा? आयात आप लोग याद रखेंगे। आगे देखेंगे निम्न में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है। कमेंट कीजिए आप लोग, सही नहीं है। तो फ्रेंड्स डी ऑप्शन देखिए सही जवाब है। कौन सा? प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ 2 बार ही संशोधन किया गया है, यानी डी ऑप्शन देखिए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है जी। आगे देखेंगे यहाँ पे, चलिए बताइए कौन सी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन एशिया में नहीं है। कमेंट करेंगे आप लोग। तो देखिए यहाँ पे रूबी पाइपलाइन, कौन सा? रूबी पाइपलाइन याद रखेंगे, यह डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है जी। चलिए भारत का जो सबसे अधिक लीची का जो उत्पादक राज्य है बताइए यह कौन सा है। भारत का सबसे अधिक लीची का जो उत्पादन राज्य है यह देखिए बिहार राज्य है। कौन सा? तो बिहार आप सभी को साथियों याद रखना है। कुमार गंधर्व के संगीत का जो मुख्य विशेषता यह सभी को बताना है कि यह क्या है जी। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स सी ऑप्शन, जितने भी साथी यहाँ पे बता रहे हैं मालवा लोकधुन और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत याद रखिएगा। कम समय में जितना हो सके अच्छा रिवीजन कराएंगे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्ज़ाम के लिए तो हम लोग कम समय में उन्हीं सारे क्वेश्चनों का डिस्कस करेंगे। तो इसीलिए रोज़ाना आपको क्लास में इसी समय पे जुड़ना है। देखिए यहाँ पे इस चैनल पर आपको डेली देखिए सुबह में 7 बजे, ठीक है, और 8 बजे आपको सुबह में, शाम को 7 PM पे और 8 बजे शाम को, यानी कि डेली देखिए यहाँ पे आपको क्लास जो है अपलोड किया जा रहा है। तो आप सभी जो है इस क्लास में समय से जुड़ जाइए। वीडियो अपलोड कर रहे हैं, किसी कारण से अभी लाइव जो है नहीं आ पा रहे हैं, लाइव बहुत जल्द आएंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा चित्र लियोनार्डो दा विंची के द्वारा नहीं बनाया गया है।
तो फ्रेंड्स याद रखिएगा आप लोग। चलिए ऐसे रोज़ाना 7 बजे हम लाइव आते हैं, ठीक है, 1 घंटा के लिए बताएंगे आप सभी को आंसर करना है। बताइए डी ऑप्शन लास्ट जजमेंट आपको याद रखना है जी। चलिए ब्रिटेन द्वारा चीन पे विजय शुरुआत हुई थी। ब्रिटेन द्वारा चीन पर जो विजय है यह शुरुआत हुई थी, सही आंसर क्या है? तो फ्रेंड्स बी ऑप्शन देखिए, सभी को याद रखना है। अफीम युद्ध आपको याद रखना है जी। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजनीति के निर्देशक सिद्धांत के विषय में सही नहीं है? बताइएगा सही नहीं है तो यह देखिए ए ऑप्शन है। कौन सा? यदि कोई सिद्धांत को लागू नहीं करता है तो उसके विरोध न्यायालय में मामला जो है दायर किया जा सकता है, याद रखेंगे। देखिए अगला प्रश्न है यूनिफॉर्म जो शब्दावली का जो संबंध है ना, यह किससे है जी? आंसर करेंगे आप लोग। यूनिफॉर्म शब्दावली का जो संबंध है ना, बताइए यह किससे है? तो फ्रेंड्स ए ऑप्शन देखिए, सभी को याद रखना है। कौन सा? मेसोपोटामिया धर्म से, याद रखेंगे। मेसोपोटामिया धर्म आप लोग याद रखेंगे जी। चलिए भारत में सबसे पुराना तेल भंडार बताइए कौन सा है जी? भारत में सबसे जो तेल भंडार पुराना है यह बताइए कौन सा है? तो डिगबोई असम क्षेत्र देखिए आप सभी को याद रखना है, यह बहुत बार क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल नहीं है। कमेंट करेंगे आप सभी, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल नहीं है, सही आंसर बताएंगे। तो याद रखेंगे साथियों, हड़ताल करने के अधिकार, हड़ताल करने का अधिकार आपको याद रखना है, ए ऑप्शन फ्रेंड्स याद रखेंगे जी। चलिए देखिए निम्न में से कौन सी सिंधी यूरोप में साम्यवाद को रोकने के लिए बनाया गया है? चलिए कमेंट करेंगे आप सभी लोग, रोकने के लिए बनाया गया है। तो देखिए सही जवाब आपका यह नाटो है। कौन सा? तो नाटो देखिए सभी को फ्रेंड्स याद रखना है। और विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी यह कौन सी है? विश्व की सबसे जो खाड़ी यहाँ पे कौन सा है जी? तो याद रखेंगे मैक्सिको की खाड़ी है। कौन सा? मैक्सिको की खाड़ी। आगे देखिए रॉबिन्स के अनुसार निम्न में से कौन जो है दीर्घ आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी है? कमेंट कीजिए आप लोग। देखिए यहाँ पे 4 विकल्प आपको मिलेगा और सभी को मात्र 5 सेकेंड के अंदर अंदर आपको आंसर कर देना है, ठीक है, प्रत्येक सवालों का। तो देखिए जितने भी साथी बता रहे हैं यहाँ पे दुर्लभ साधन, बिल्कुल अच्छा तैयारी है आपका। इसी तरह से सभी क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए। यदि सरकार कीमत सीलिंग निर्धारित करती है जो सब कीमत से अधिक हो तो बताइए क्या आंसर होगा? तो फ्रेंड्स बी ऑप्शन जितने लोग बता रहे हैं यहाँ पे, मांग की मात्रा पूर्ति की मात्रा से कम होगा, याद रखेंगे आप लोग। बी ऑप्शन आप लोगों का इस क्वेश्चन का देखिए राइट आंसर है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है सामान्य विज्ञान से यहाँ पे कि श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच से प्रिज्म पर आपतित होती है तो वह जो प्रकाश वर्णन जो कांच से प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम जो विचलित होता है, यह बताइए सही आंसर क्या है जी? कमेंट करेंगे आप लोग। बैंगनी आपको याद रखना है। कौन सा? बैंगनी आप सभी लोग याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा पे, स्टेनलेस स्टील में निम्न में से कौन सा तत्व मौजूद नहीं है? चलिए कमेंट करेंगे आप लोग। तत्व मौजूद देखिए नहीं है तो सभी को याद रखना है, यह टंगस्टन है। कौन सा? टंगस्टन देखिए सभी को याद रखना है जी। आगे देखेंगे उन तत्वों के समूह को छाटिए जिसमें केवल धातुएं हो। बताइए जिसमें केवल धातु हो। तो देखिए साथियों यह डी ऑप्शन आपको दिया गया है। कौन सा? तो डी ऑप्शन फ्रेंड्स याद रखेंगे जी। यहाँ पे देखिएगा, देखिए 64 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। भारत का जो एसआई मात्रक है भारत, यहाँ पे न्यूटन याद रखेंगे। और निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष में अपस्थानिक मूल पाया जाता है? बताइए मूल पाया जाता है। तो फ्रेंड्स बरगद वृक्ष आपको याद रखना है। कौन सा? बरगद वृक्ष देखिए डी ऑप्शन में आप लोगों को दिया गया है। रासायनिक परिवर्तन के साथ क्या होता है? बताइए रासायनिक परिवर्तन के साथ यह क्या होता है? चलिए कमेंट कीजिए आप सभी लोग फटाफट से। तो देखिए डी ऑप्शन याद रखना है। कौन सा? डी ऑप्शन फ्रेंड्स याद रखना है जी। चलिए देखिए मुर्गियों एवं अंडे का अत्यधिक उत्पादन होना यह क्या कहलाता है? बताइए। रजत क्रांति, याद रखेंगे आप सभी।
रजत क्रांति कहलाता है, सभी को याद रखना है जी। आगे देखेंगे गनमेटल किसका मिश्रण धातु है। गनमेटल आपको याद रखना है। यह देखिए साथियों, बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर है जी। पक्षियों में तेल अथवा प्रीण ग्रंथि किस भाग में होता है, बताइए। पक्षियों में तेल अथवा जो प्रीण ग्रंथि है, बताइए किस भाग में होता है। तो सभी को याद रखना है, पूंछ के आधार भाग पर याद रखिएगा। कहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन सी में देखिए आप लोगों का राइट आंसर है जी। आगे देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन क्या करा है कि वह पादप जिसमें बीज फलों के भीतर होता है, बताइए वह क्या कहलाता है। तो एंजियोस्पर्म आपको याद रखना है। एंजियोस्पर्म याद रखेंगे, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है जी। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसका जो कुल ऊर्जा है, बताइए क्या होगा। बढ़ेगा, घटेगा, नियत रहती है, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। तो देखिए सही जवाब है कि नियत रहती है, सी ऑप्शन याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, निम्न में से कौन सा एक रूपांतरित तना है। तो रूपांतरित तना की बात की जाए तो देखिए आलू जो है एक रूपांतरित तना होता है, ठीक है। आगे देखेंगे बल का विमीय समीकरण क्या है। बल का विमीय समीकरण बताइए यह क्या है जी। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आप लोग, इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखिए सी ऑप्शन है। अगर अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो सभी को लाइक कर देना है सेशन को, ठीक है। क्लास में पहली बार विजिट किए हैं तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ताकि सभी भर्ती परीक्षा से जानकारी आपको मिले। और देखिए एग्ज़ाम से आपको हर एक सूचना। अंत श्वसन तभी होता है जब वायुमंडल दाब में फेफड़ा का दाब हो, कम या ज़्यादा। चलिए कमेंट करके आपको बताना यह 2 सवालों का आंसर। सरल आवर्त गति करते हुए किसी पिंड की स्थिति ऊर्जा अधिकतम होती है, तो बताइए जब विस्थापन यहाँ पे देखिए 0। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है कि ब्रायोफाइटा पादप सामान्यतः पाए जाते हैं। ब्रायोफाइटा पादप सामान्यतः यह पाए जाते हैं, सही आंसर क्या है। तो फ्रेंड्स देखिए डी ऑप्शन, कौन सा, लवणीय आवासों में याद रखिएगा। लवणीय आवासों में किसको ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण बनता है। चलिए आंसर करेंगे आप लोग। तो याद रखेंगे टाइलिन अभिकर्मक आपको याद रखना है, टैलिन। आगे देखेंगे साथियों अगला सवाल है, रॉकेट किसके संरक्षक के सिद्धांत पर कार्य करता है, बताइए। तो याद रखेंगे संवेग संरक्षण के कार्य करता है, यानी डी ऑप्शन देखिए सभी को याद रखना है जी। आगे देखिए 80 नंबर सवाल पे पहुंच गए हैं हम लोग। बहुत कम समय में 100 क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। तो इसीलिए रोज़ाना आप लोग को क्लास में एकदम जुड़ना है और अच्छे से तैयारी कीजिए। आप लोग जितना क्वेश्चन करा रहे हैं बस उतना आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। पूरा एग्ज़ाम में आप लोग अच्छा स्कोर कीजिएगा। और ब्रह्मास्त्र PDF ले लीजिएगा आप सभी। एक भी क्वेश्चन आपके जो है इधर उधर नहीं होगा, ठीक है। बस आपको कंटिन्यू बना करके पढ़ाई करना है। चलिए जी देखिए यहाँ पे ब्रायोफाइटा आपको याद है ना, सभी को बताए हैं कि लवणीय आवासों में जी। देखिए किसको ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण बनता है। तो देखिए रजत दर्पण जो बनता है ना, यह साथियों टैलिन अभिकर्मक के याद रखेंगे। रॉकेट के किसके संरक्षक में सिद्धांत पर कार्य करता है, चलिए तो यह संवेग संरक्षक पर। और जैव पुष्टिकरण के लिए पादप प्रजनन क्या है, तो देखिए यह जो है आपका उपयुक्त सभी होगा। आगे देखिए 81 नंबर सवाल है कि निम्न में से ट्रांजिस्टर का कौन सा भाग अल्पतम अपमिश्रित होता है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आधार, यहाँ पे जितने साथी आधार बता रहे हैं देखिए सही उत्तर है आधार। आगे देखेंगे सोनार में जो तरंग है यह प्रयुक्त होते हैं। सोनार में जो तरंग है यह प्रयुक्त होते हैं, सही जवाब है आपका पाराध्वनि, आपको याद रखना है। देखिए ए ऑप्शन फ्रेंड्स याद रखिएगा जी। चलिए देखेंगे सभी को बताना यहाँ पे कि निम्न कार्बोक्सिलिक अम्ल के उसकी अम्लीय क्षमता के घटते हुए क्रम में लिखना है आपको। तो देखिए सी ऑप्शन जितने साथी बता रहे हैं यहाँ पे सही जवाब है। निम्न में से कौन सा योगात्मक बहुलक है, बताइए कौन सा है। तो देखिए PVC जो आपको दिया गया यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है जी। आगे देखेंगे साथियों
और निम्न में से किस प्रकार के बल में ऊर्जा सबसे कम होता है? कम है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा किसी भी राज्य की राजधानी नहीं है? तो देखिए यहाँ पे बी ऑप्शन है। कौन सा जी? बी ऑप्शन फ्रेंड्स याद रखेंगे, कानपुर आप सभी को यहाँ पे याद रखना है जी। बी ऑप्शन फ्रेंड्स याद रखिएगा। आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना है यह कहाँ हुई थी? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना बताइए कहाँ पे हुई थी? तो यह याद रखेंगे सिंगापुर में। कहाँ पे? सिंगापुर में, याद रखिएगा। बी ऑप्शन सही जवाब है। चलिए देखेंगे साथियों, 118 नंबर सवाल है कि डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस क्यों जो है यह किया जाता है? डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस क्यों जो है किया जाता है? चलिए बताएंगे आप सभी, बताइए। सही आंसर याद रखना है, यह ए ऑप्शन है। कौन सा? ए ऑप्शन सभी को याद रखना है। भुगतान बैंक खाते के द्वारा ही किया जा सके। आगे देखेंगे यहाँ पे सहरिया जनजाति पाई जाती है। चलिए कमेंट करेंगे आप सभी। सहरिया जनजाति राजस्थान में आप सभी को याद रखना है। सोर्स क्या है? बताएंगे सोर्स क्या है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे ए ऑप्शन है। कौन सा जी? तो ए ऑप्शन देखिए सभी को याद रखना है। विषाणु द्वारा फैलने वाली एक बीमारी देखिए सभी को याद रखना है। चलिए आगे देखेंगे यहाँ पे साथियों, महाभारत के रचयिता बताइए कौन है? महाभारत के रचयिता सभी को याद रखना है वेद व्यास। कौन है? तो वेद व्यास देखिए सभी को याद रखना है। और चलिए जितना भी क्वेश्चन आज हम कराएंगे सभी सवालों को आप लोग एकदम अच्छे से लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। सवाल है कि धाना पक्षी अभयारण्य यह किस राज्य में है? बताएंगे धाना पक्षी अभयारण्य बताइए किस राज्य में है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे यह राजस्थान में। कहाँ पे है जी? तो राजस्थान आपको याद रखना है। ए ऑप्शन फ्रेंड्स याद रखेंगे जी। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन नगर है बताइए यह कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन नगर है, चलिए बताएंगे यह कौन सा है? तो देखिए लोथल आप सभी को याद रखना है। लोथल याद रखेंगे, ए ऑप्शन सही जवाब है। चलिए देखिए राज्यसभा की जो उपसभापति बताइए कौन होता है? राज्यसभा का उपसभापति बताइए कौन होता है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आप सभी, श्री हरिवंश आपको याद रखना है। श्री हरिवंश आप लोग याद रखेंगे। और निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? चलिए बताएंगे आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सा यह खरीफ की फसल है? तो देखिए सभी को याद रखना है पे डी ऑप्शन फ्रेंड्स याद रखिएगा आप लोग। मक्का देखिए सभी को याद रखना है। बाजरे की फसल यह कब काटी जाती है? बताइए बाजरे की जो फसल है अक्टूबर नवंबर में यह काटा जाता है, यानी ए ऑप्शन देखिए सभी को यहाँ पे याद रखना है। चलिए कमेंट करेंगे आप लोग, दल बदल विरोध कानून जो पारित हुआ था बताइए यह कब पारित हुआ जी? बताएंगे कब पारित हुआ था? तो फ्रेंड्स सी ऑप्शन देखिए सभी को यहाँ पे याद रखना है। 1985 में देखिए दल बदल कानून यह पारित हुआ था। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी आकृति भूमिगत जल से बनी है? बताएंगे कौन सी आकृति है जो भूमिगत जल से बनी है? तो देखिए सभी को याद रखना है पे, जितने भी साथी ए ऑप्शन का यहाँ पे आंसर कर रहे हैं ए ऑप्शन याद रखना है जी। आगे देखेंगे श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? बताइए श्वेत क्रांति यह किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आप लोग, जितने भी साथी देखिए ए ऑप्शन बता रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए सती प्रथा का सर्वाधिक जो विरोध है यह किसने किया था? बताएंगे सती प्रथा का जो सर्वाधिक विरोध है यह किसने किया था? और देखिए जितने भी साथी अगर इस बार अब तक ब्रह्मास्त्र सीरीज का पीडीएफ अगर नहीं लिए हैं, बिहार पुलिस का जो ब्रह्मास्त्र सीरीज का पीडीएफ है यह ऑफर में देखिए मात्र आपको 99 में आपको दिया जा रहा है। ठीक है, 99 रुपये में आपको दिया जा रहा है। बिहार पुलिस का ब्रह्मास्त्र पीडीएफ है, जिसे लेकर के आप लोग एग्ज़ाम जो क्वालिफाई कर पाइएगा। देखिए समझिए इस पीडीएफ में आप लोग को क्या क्या दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले यह बिहार पुलिस का देखिए ब्रह्मास्त्र सीरीज का पीडीएफ है, जिसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक, जीके,
पूरा का पूरा इसमें आपको निचोड़ कवर किया गया है। 599 का PDF देखिए मात्र ऑफ़र में यह 99 में आपको दिया जा रहा है, 99 रुपये में। तो जो भी साथी अगर लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे पेमेंट करके और इसी नंबर पे आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है। उसके बाद हम आपको तुरंत जो है PDF आपके नंबर पे सेंड कर देंगे, ठीक है। और जो साथी PDF ले लेते हैं उनको अलग से हम ग्रुप में ऐड कर देंगे। डेली आपको एक प्रैक्टिस सेट, इम्पॉर्टेंट जो नोट्स होता है ना बिहार पुलिस का, वैसे क्वेश्चन जो आपके पेपर में मिलेंगे उस तरह के आपको ग्रुप में जो है क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है। तो जो भी साथी अगर इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो देखिए आपके लिए मात्र 99 रुपया, यह कुछ भी नहीं है, ठीक है जी। तो सभी को यह PDF ले लेना है, इसीलिए कम प्राइस रखा गया है। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पे बताइए सती प्रथा का जो सर्वाधिक विरोध है यह किसने किया था? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आप सभी, ऑप्शन नंबर A है जी। कौन सा? A आप लोग याद रखेंगे, राजा राम मोहन राय। देखिए याद रखना है। अंतिम मुगल शासक बताइए कौन था? बताएंगे अंतिम मुगल शासक बताइए कौन था जी। तो सभी को याद रखना है। पे जितने साथी A बता रहे हैं यहाँ पे, बहादुर शाह जफ़र आपको याद रखना है, बहादुर शाह जफ़र देखिए सभी को याद रखना है। चलिए गोधरा कांड जो है यह किस लिए प्रसिद्ध है? गोधरा कांड बताइए किस लिए प्रसिद्ध है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आप लोग, जितने भी साथी यहाँ पे आंसर कर रहे हैं इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर B देखिए सभी को याद रखना है। B ऑप्शन, रेलगाड़ी में लोगों को जलाए जाने के कारण, यहाँ पे देखिए B ऑप्शन सही जवाब है। चलिए सभी क्वेश्चन आपको याद रखना है। परीक्षा के लिए जितना भी क्वेश्चन आज हम करा रहे हैं सभी सवाल देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र जिले का लातूर पिछले दशक में चर्चा में क्यों आया था? बताइए, सभी को आंसर करना है। महाराष्ट्र जिले का जो लातूर पिछले दशक चर्चा में क्यों आया? तो याद रखेंगे यहाँ पे सही आंसर भूकंप के कारण। कौन सा? भूकंप के कारण आपको याद रखना है। A ऑप्शन याद रखेंगे जी। आगे देखेंगे, भारत में हरित क्रांति के जनक यह कौन थे? भारत में हरित क्रांति के जनक याद रखेंगे MS स्वामीनाथन। A ऑप्शन में देखिए आपको दिया गया है जी। आगे देखिए, मसालों की रानी यह किसे कहा जाता है? मसालों का जो रानी किसे कहते हैं? तो सभी को याद रखना है इलायची को देखिए कहा जाता है, यानी B ऑप्शन हमको एग्ज़ाम में साथियों लॉक कर देना है जी। चलिए सभी को आंसर करना है कि ऊँट गाड़ी में कितने ऊँट होते हैं? तो देखिए एक होता है। कितना? एक। आप सभी को याद रखना है। चलिए जी आगे देखेंगे, अस्कमों के घर बने होते हैं। कमेंट कीजिए आप सभी, अस्कमों के जो घर बने होते हैं यह किससे बने होते हैं? तो बर्फ़ से, याद रखेंगे बर्फ़ के बने होते हैं जी। आगे देखेंगे फ्रेंड्स, कावेरी नदी बहती है उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में, पूर्वी भारत, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर याद रखेंगे B ऑप्शन है, दक्षिणी भारत आपको याद रखना है, सही आंसर आपका है। चलिए फाहियान कहाँ के निवासी था? बताइए फाहियान जो है यह कहाँ के निवासी था? तो याद रखेंगे आप लोग, सही उत्तर आपका ऑप्शन B है। कौन सा? तो चीन। देखिए सभी को याद रखना है जी, चीन के निवासी याद रखेंगे। चलिए पुष्कर मेला कहाँ लगता है? बताइए, पुष्कर मेला सभी को याद रखना है, यह B ऑप्शन है। कौन सा? अजमेर देखिए याद रखना है। चलिए एड्स नहीं फैलता है, कमेंट करेंगे आप लोग। जितने साथी D ऑप्शन बता रहे हैं, बातचीत करने और मरीज को छूने से। आगे देखेंगे यहाँ पे, कंटूर रेखा दर्शाती है। चलिए बताइए आप सभी, कंटूर जो रेखा है यह दर्शाती है, याद रखेंगे A ऑप्शन, समुद्री तल के समान ऊंचाई एवं आकार वाले स्थानों को याद रखेंगे। A ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो स्थान है यह कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो स्थान है बताइए कौन सा है जी। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आप लोग, यह देखिए D ऑप्शन है। कौन सा? D ऑप्शन फ्रेंड्स याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर है, D ऑप्शन याद रखिएगा। चलिए देखेंगे अगला सवाल है, बताइए आप लोग निम्नलिखित में से किसे गरीब नवाज कहते हैं? बताइए, गरीब नवाज
यह किसे कहा जाता है? तो देखिए सभी लोग याद रखेंगे, मुइनुद्दीन चिश्ती आपको याद रखना है, बी ऑप्शन याद रखेंगे जी। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन है बताइए किस वर्ष हुआ था? तो यह बी ऑप्शन है। कौन सा? बी ऑप्शन देखिए सभी को याद रखना है, 1850 याद रखेंगे। लाल बहादुर शास्त्री, देखिए लाल बहादुर शास्त्री का जो समाधि है स्थल यह कहाँ पे है जी? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे सी ऑप्शन है। कौन सा? सी ऑप्शन देखिए सभी को याद रखना है, विजय घाट आपको याद रखना है। चलिए, स्वेज नहर जोड़ती है, कमेंट करेंगे आप लोग, स्वेज नहर यह किसे जोड़ती है? तो सभी को यहाँ पे याद रखना है, ए ऑप्शन याद रखेंगे आप लोग, लाल सागर से भूमध्य सागर को याद रखेंगे जी। चलिए देखिए, सेल क्यों जो है प्रसिद्ध है? सेल यह क्यों प्रसिद्ध है? तो याद रखेंगे आप लोग, सही आंसर आपका ए है। कौन सा? स्टील उत्पादन के लिए याद रखेंगे। ओबीसी, ओबीसी का जो पूर्ण रूप है बताइए क्या होता है? तो देखिए यहाँ पे सही जवाब है सी ऑप्शन, ठीक है, सी ऑप्शन फ्रेंड्स याद रखेंगे आप लोग। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी यह कहाँ थी? तो कोलकाता याद रखेंगे। कहाँ था? कोलकाता फ्रेंड्स याद रखेंगे, बी ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भूमध्य रेखा के निकट है? बताइए आप सभी, भूमध्य रेखा के निकट कौन सा है? तो जितने भी साथी देखिए बी ऑप्शन बता रहे हैं यहाँ पे, बी ऑप्शन विशाखापट्टनम आपको याद रखना है जी। चलिए, सबसे तेज़ चलने वाली रेलगाड़ी निम्न में से कौन सी है? सबसे तेज़ चलने वाली जो निम्न गाड़ी है ना, यह सभी को याद रखना है। कौन सा है जी? तो शताब्दी एक्सप्रेस आपको याद रखना है। चलिए, दीन ए इलाही धर्म यह किससे संबंधित है? तो दीन ए इलाही धर्म याद रखिएगा अकबर से देखिए यह संबंधित है। और कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे? बताइए, कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे यह कौन थे जी? तो देखिए नवाज शरीफ आपको याद रखना है, बी ऑप्शन फ्रेंड्स याद रखेंगे। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न, यहाँ पे सभी को बताना है। चलिए देखेंगे यहाँ पे साइंस के क्वेश्चन, यहाँ से देखेंगे मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का जो स्त्राव है यह होता है? चलिए बताएंगे आप सभी, सही आंसर आपको बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है साथी, ये देखिए सी ऑप्शन आपका सही आंसर है जी। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है कि मनुष्य में ऐच्छिक ग्रंथियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? बताइए, मनुष्य में ऐच्छिक ग्रंथियों का जो नियंत्रण है यह किसके द्वारा होता है? और देखिए सभी को पीडीएफ ले लेना है, क्योंकि इसका जो प्राइज है देखिए 599 का पीडीएफ मात्र आपको 99 में दिया जा रहा है, ठीक है, 599 का पीडीएफ मात्र देखिए आपको 99 में दिया जा रहा है। तो यह पीडीएफ सभी को ले लेना है अगर आपको इस बार सिलेक्शन लेना है, वर्दी लेना है तो, ठीक है साथियों। देखिए सही आंसर याद रखेंगे, यह ए ऑप्शन है। कौन सा? सेरिब्रम आपको याद रखना है जी। आगे देखेंगे शरीर का जो तापक्रम है यह कहाँ नियंत्रित होता है? बताइए, शरीर का जो तापक्रम है कहाँ नियंत्रित होता है? तो यह सी ऑप्शन देखिए सभी को याद रखना है, हाइपोथैलेमस आपको याद रखना है जी। अमीबा में भोजन का जो अंत ग्रहण है यह किसके द्वारा होता है? चलिए बताइए आप लोग, कुटपाद के द्वारा देखिए सभी को याद रखना है। और निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो देखिए लार में टाइलिन पाया जाता है। कौन सा? टाइलिन आप सभी को याद रखना है जी। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य सांस ग्रहण करता है और छोड़ता है, तो बताइए वह क्या कहलाता है? चलिए जी बताएंगे आप लोग, वह क्या कहलाता है? देखिए श्वासोच्छ्वास कहलाता है। चलिए, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका जो पर्याय है यह किसका उपयोग करती है? बताइएगा किसका उपयोग करती है? तो फ्रेंड्स ग्लूकोज का देखिए उपयोग करती है, सभी को याद रखना है जी। चलिए, किस अभिक्रिया के द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचाता है? बताइए। तो यह देखिए विस्तरण है। कौन सा? तो याद रखेंगे आप लोग, विस्तरण देखिए सभी को याद रखना है जी। आगे देखिए, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य जो पदार्थों की परिणति है यह क्या होती है? बताइए, खाद्य पदार्थों की जो परिणति है बताइए क्या होती है? तो फ्रेंड्स ए ऑप्शन देखिए यहाँ पे याद रखना है जी। चलिए, खाद्य पदार्थों का
खाद्य जो पदार्थों का पौधे में हस्तांतरण का जो मुख्य रूप से यह कौन सा है? चलिए बताएंगे आप लोग मुख्य रूप से कौन सा है। तो देखिए जितने साथी यहाँ पे सी ऑप्शन कर रहे हैं बिल्कुल सही उत्तर है, सुक्रोज आपको याद रखना है जी। और एक स्वस्थ मनुष्य का जो रक्तचाप है ना, यह कितना होता है जी? कमेंट कीजिए आप लोग। 120 से लेकर के 80 देखिए बी ऑप्शन दिया गया है। चलिए आगे देखेंगे, मनुष्य में मस्तिष्क की सबसे जो बाहरी झिल्ली है बताइए कौन सा है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे यह सी ऑप्शन सभी को देखिए याद रखना है जी। आगे देखेंगे, मनुष्य में सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है, सही आंसर बताइए। तो देखिए यहाँ पे बी ऑप्शन है, कौन सा? बी ऑप्शन फ्रेंड्स याद रखिएगा, बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन का जी। चलिए देखेंगे अगला सवाल है कि मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का जो केंद्र होता है बताइए कौन सा होता है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे सेरिब्रम, कौन सा जी? सेरिब्रम देखिए सभी को याद रखना है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, फेफड़ा का जो आकार है बताइए क्या होता है? फेफड़ा का आकार आपको बताना है। तो शंकुकार आपको याद रखना है, सही उत्तर है। भोजन का जो पाचन है किस प्रकार की अभिक्रिया है? बताइए भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो देखिए सभी को याद रखना है, उपचयन अभिक्रिया आपको याद रखना है जी। आगे देखेंगे फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा ऑक्सीकरण नहीं है? बताइएगा कौन सा ऑक्सीकरण यहाँ पर नहीं है? तो सभी को देखिए याद रखना पे, जितने भी साथी आंसर कर रहे हैं यहाँ पे। चलिए बताइए आप लोग। सही जवाब है ए ऑप्शन, कौन सा? ए ऑप्शन फ्रेंड्स याद रखिएगा जी। चलिए नमक के घोल में सिल्वर जो नाइट्रेट घोल डालने पर दही जैसे पदार्थ उत्पन्न होता है, बताइए यह कौन सा अभिक्रिया है? तो याद रखेंगे उदासीनीकरण आपका यह अभिक्रिया है। चलिए संक्षरण किस प्रकार की अभिक्रिया है? कमेंट करके बताइए आप लोग, संक्षरण जो है किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आप लोग, जितने भी साथी देखिए यहाँ पे आंसर कर रहे हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी ऑप्शन, सभी को याद रखना है जी। आगे देखेंगे, किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ावा देना बताइए क्या कहलाता है? बढ़ावा क्या कहलाता है? तो देखिए सभी लोग याद रखेंगे यहाँ पे, जितने भी साथी आंसर कर रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है, याद रखेंगे। और निम्न में से कौन सी अभिक्रियाओं में युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं? बताइए युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं। तो याद रखेंगे आप लोग, सही उत्तर इस क्वेश्चन का देखिए सी ऑप्शन है, कौन सा? तो सी ऑप्शन देखिए सभी को याद रखना है जी। आगे देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड में हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनाते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया है? बताइए कौन सा अभिक्रिया है? तो यह सी ऑप्शन देखिए सभी को याद रखना है। चलिए किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? बताइए किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, सभी को आंसर करना है, क्या कहलाते हैं? तो फ्रेंड्स बी ऑप्शन याद रखिएगा आप लोग, सही जवाब है, कौन सा? अवकरण आपको याद रखना है जी। चलिए श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? बताइएगा श्वसन देखिए किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह बी ऑप्शन है, कौन सा? संयोजन अभिक्रिया आप सभी को देखिए यहाँ पे याद रखना है। और देखेंगे प्रबल अम्लीय और दुर्लभ जो क्षारक से बने लवण है, इसका पीएच मान बताइए क्या होगा? तो देखिए इसका जो पीएच मान है ना, सभी को याद रखना है, 7 से कम होता है। क्या? 7 से कम होता है, सभी को याद रखना है। देखिए क्षारक को जल में घोलने पर क्या जो है मुक्त होते हैं? बताइएगा क्षारक को जल में घोलने पर क्या जो है मुक्त होते हैं? तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आप सभी, यह ए ऑप्शन है, कौन सा जी? आयन आपको याद रखना है। दही में किस प्रकार का अम्ल जो है यह पाया जाता है? बताइए दही में किस प्रकार का अम्ल देखिए पाया जाता है? तो सभी को यहाँ पे याद रखना है, जितने साथी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए लैक्टिक अम्ल आप लोग याद रखिएगा जी। चलिए किसी अम्ल में मुख्य रूप से एक जो परमाणु अवश्य मौजूद रहता है, जो धातु से अभिक्रिया करके गैस उत्पन्न करता है, बताइए हाइड्रोजन है, कौन सा? तो हाइड्रोजन आपको याद रखना है। वे पदार्थ जिसके द्वारा
जिसके स्वाद खट्टे होते हैं, वह जो नीले लिटमस के घोल को लाल बनाता है, बताइए उसे क्या कहते हैं। चलिए जी, सभी को आंसर करना पे उसे क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आप लोग, जितने भी साथी देखिए आंसर कर रहे हैं, ए ऑप्शन अम्ल, देखिए सभी को याद रखना है, अम्ल आपको याद रखना है जी। जल में घुलनशील जो भस्म क्या कहते हैं, जल में घुलनशील जो भस्म है, बताइए क्या कहते हैं। देखिए क्षार आप लोग याद रखिएगा। और निम्न में से कौन जो है प्रबल अम्लीय है, कमेंट कीजिए प्रबल अम्लीय कौन सा होगा। तो यह देखिए साथियों सी ऑप्शन है, कौन सा याद रखेंगे, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है जो निकला जाता है, बताइए निकल जाता है। सही आंसर आपका बी है जी, कौन सा, तो बी ऑप्शन। देखिए जितने साथी बी बता रहे हैं राइट बंधु याद रखेंगे। विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला कौन सा देश है, विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश याद रखेंगे, यह आपका चीन है जी, कौन सा, चीन याद रखेंगे। चलिए विश्व का प्राचीनतम धर्म जो अस्तित्व में है, बताइए यह कौन सा है। विश्व का मात्र जो प्राचीनतम धर्म है जो अस्तित्व में है, बताइए यह कौन सा है। तो प्यारे साथियों याद रखेंगे सी ऑप्शन है, कौन सा, सी ऑप्शन याद रखेंगे, सनातन धर्म आप लोग याद रखेंगे। चलिए विश्व का प्रथम नगर जिस पे परमाणु बम गिराया गया, बताइए यह कौन सा है। तो साथियों सी ऑप्शन को लॉक करेंगे, हिरोशिमा आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखेंगे अगला सवाल है कि विश्व का प्रथम पुस्तक मुद्रित करने वाला कौन सा देश है, विश्व का प्रथम पुस्तक मुद्रित करने वाला देश कौन सा है। चलिए आंसर करेंगे आप लोग। अगर अभी तक क्लास को साथी लाइक नहीं किए, सेशन को लाइक कर दीजिए। और आप सभी साथी से प्लीज़ रिक्वेस्ट है, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जितने साथी क्लास में जुड़े हुए हैं पहली बार। देखिए विश्व का प्रथम पुस्तक जो मुद्रित करने वाला देश है, यह चीन है जी, याद रखेंगे। विश्व का प्रथम महिला प्रधानमंत्री याद रखेंगे, एस भंडार नायके, ऑप्शन नंबर ए आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे साथियों, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, बताइए विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप समूह है यह कौन सा है। तो याद रखेंगे यहाँ पे सही आंसर आपका ए है, इंडोनेशिया याद रखिएगा। आगे देखेंगे विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला यह कौन सा शहर है, विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला शहर देखिए टोक्यो है, कौन सा, तो टोक्यो आप सभी को यहाँ पे याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे बड़ा सबसे छोटा महाद्वीप बताना है, बताइए विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है जी, सभी को याद रखना है। यह सवाल देखिए बहुत बार आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो प्यारे साथियों अगर आप लोग इस बार वर्दी लेना चाहते हैं तो इस क्लास को ज़रा भी स्किप ना करेंगे, अंत तक देखिएगा। आपके शिफ्ट में क्लास, इसी क्लास से भर भर के क्वेश्चन आपको शिफ्ट में मिलेंगे। विश्व का सबसे छोटी महाद्वीप बताइए कौन सा है। तो याद रखेंगे यह सी ऑप्शन है, कौन सा, ऑस्ट्रेलिया आप सभी को याद रखना है। विश्व का सबसे बड़ा कौन सा देश है, विश्व का सबसे बड़ा देश आपको कमेंट कर देना है। चलिए देखिए यहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है जी, विश्व का जो सबसे बड़ा डेल्टा है सभी को याद रखना है, सुंदरवन का डेल्टा, कौन सा है जी, सुंदरवन का डेल्टा याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, बताइए सबसे बड़ा बांध है भव्य बांध है, कौन सा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन याद रखेंगे, भव्य बांध याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों यहाँ पे, चलिए बताएंगे, सभी को आंसर करना है कि विश्व का जो सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश है यह कौन सा देश है। देखिए यह प्यारा भारत है, सभी को याद रखना है, प्यारा भारत आप सभी लोग याद रखेंगे जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा जो महाकाव्य है बताइए कौन सा महाकाव्य है। तो याद रखेंगे यहाँ पे सही आंसर जितने भी साथी बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे एग्ज़ाम में। और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे जी, विश्व में सबसे बड़ा द्वीप बताइए कौन सा है, विश्व में सबसे बड़ा जो द्वीप है यह कौन सा है।
तो ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। ग्रीनलैंड आपको याद रखना है। चलिए, विश्व में सबसे बड़ा द्वीप समुद्र कौन सा है जी? बताइएगा, विश्व में सबसे जो बड़ा द्वीप समुद्र है बताइए कौन सा है? तो प्यारे साथियों, भूमध्य सागर याद रखेंगे। कौन सा है जी? भूमध्य सागर याद रखेंगे। और देखिए, विश्व की उच्चतम पर्वत चोटी कौन सा है? सभी साथी पीडीएफ ले लेंगे आप लोग। अगर आप लोगों को इस बार बिहार पुलिस एग्ज़ाम क्रैक करना है तो मात्र 99 रुपया में आप लोगों का पीडीएफ दिया जा रहा है। ठीक है, जो साथी अगर लेना चाहते हैं तो देखिए, इस नंबर पर आप लोगों को व्हाट्सएप मैसेज कर देना है। ठीक है, 6202559237 जो आपका नंबर है, इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, कॉल नहीं कीजिएगा। देखिए यहाँ पे, विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? बताइए जी। सही आंसर आपको बताना है बी ऑप्शन, प्रशांत महासागर आपको याद रखना है। आगे देखिए, विश्व में सबसे अधिक वितरण वाला अंग्रेजी अखबार बताइए कौन सा है? विश्व में सबसे अधिक वितरण वाला अंग्रेजी अखबार आपको याद रखना है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द टाइम्स ऑफ इंडिया आपको याद रखना है। चलिए, विश्व में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पे है जी? बताएंगे, विश्व में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? तो प्यारे साथियों याद रखेंगे, सही जवाब है गोरखपुर में। कहाँ पे है? गोरखपुर में आप लोग याद रखेंगे। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए देखिए, इस क्लास को आप लोग अच्छे से देखिएगा, क्योंकि इसी क्लास से आपके पेपर में सवाल मिलेंगे। विश्व में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश कौन सा है? बताइए, जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो आप सभी को कमेंट कर देना है। और विश्व में सबसे लंबा नदी कौन सा है? तो देखिए, गंगा नदी है। कौन सा? गंगा नदी। जितने साथी आंसर कर रहे हैं ए ऑप्शन, सॉरी नील नदी याद रखिएगा, नील है जी, क्योंकि इसका मात्र 2525 है, 2525 किलोमीटर है और नील का ज़्यादा है। विश्व का सबसे लंबी सुरंग कौन सा है? बताइए, विश्व का जो सबसे लंबी सुरंग है यह कौन सा है? तो प्यारे साथियों, सी ऑप्शन याद रखिएगा, नॉर्वे सुरंग आपको याद रखना है। चलिए, प्रजातीय पक्षपात के निराकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिन बताइए कब मनाया जाता है? तो याद रखेंगे 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय याद रखिएगा। विश्व खाद्य दिवस किस दिन मनाया जाता है जी? आंसर करेंगे साथियों, विश्व जो खाद्य दिवस है देखिए 16 अक्टूबर को यह मनाया जाता है। और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, यूनेस्को ने किस मंदिर को विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया है? हाँ, चलिए बताइए आप लोग। 42 नंबर सवाल है, यूनेस्को ने किस मंदिर को विश्व विरासत स्थल में रूप में घोषित किया? तो साथियों याद रखेंगे आप लोग, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है सभी को याद रखना है जी। कौन सा? बी ऑप्शन याद रखेंगे, महाबोधि। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व जल दिवस कब मनाता है? तो विश्व जल दिवस आप लोग याद रखिएगा, यह कब मनाया जाता है? सही आंसर आपका है 22 मार्च। ठीक है, 22 मार्च याद रखेंगे। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस याद रखेंगे 8 मार्च को मनाया जाता है। सी ऑप्शन याद रखिएगा। विश्व के किस महाद्वीप में जल विद्युत शक्ति की जो संभाव्यता है यह सर्वाधिक है? तो याद रखेंगे अफ्रीका में। कहाँ पे है? अफ्रीका में याद रखेंगे। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है 46 नंबर सवाल कि विश्व में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक जो देश है यह कौन सा है जी? बताइएगा, विश्व में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश बताइए कौन सा है? तो प्यारे साथियों, जर्मनी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, जर्मनी सभी को याद रखना है। और देखिए, अगला क्वेश्चन है कि विश्व में स्वच्छ जल की मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश बताइए कौन सा है? तो याद रखेंगे डी ऑप्शन है, चीन। आप सभी को यहाँ पे याद रखना है। और विश्व में बॉक्साइट का संचित भंडार बताइए कौन सा है? कहाँ पाया जाता है? चलिए आंसर करेंगे आप लोग फटाफट से। विश्व में बॉक्साइट का सर्वाधिक जो संचित भंडार है बताइए कहाँ पाया जाता है? तो याद रखिएगा, सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है जी। कौन सा? बी ऑप्शन याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों। विश्व का एक प्रमुख मत्स्य क्षेत्र डॉगर बैंक
यह कहाँ पर स्थित है? तो याद रखेंगे कहाँ पे है, ए ऑप्शन याद रखेंगे उत्तरी सागर में आपको याद रखना है। रोज़ाना आप लोग क्लास में शाम को 7 बजे सभी साथी क्लास में जुड़ेंगे, ठीक है, और 8 PM पे रोज़ाना आप लोग क्लास में जुड़िए। विश्व का बृहत्तम मत्स्य आहरण क्षेत्र बताइए। तो ए ऑप्शन याद रखिएगा ग्रैंड बैंक है। कौन सा? ग्रैंड बैंक याद रखेंगे। विश्व का सबसे बड़ा जो लौह उत्पादक देश है यह बताइए कौन सा है? तो जंजीबार आप लोग याद रखिएगा, जंजीबार सभी को याद रखना है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है जी कि विश्व में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में मोटे अनाज का सबसे बड़ा जो उत्पादक देश है बताइए कौन सा है? तो देखिए सभी को याद रखना है, पे बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए है और लगातार देखिए पूछे गए हैं। भारत याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? तो याद रखिएगा यह थाईलैंड है। कौन सा? थाईलैंड आप सभी को याद रखना है। विश्व में सिंथेटिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक क्या है? कम समय में जितना हो सके सिलेक्टेड क्वेश्चन आप लोगों को हम कराएंगे रोजाना, तो आप सभी साथी एक एक चीज़ों को समझिए। संयुक्त राज्य अमेरिका आपको याद रखना है। देखिए अगला सवाल है कि विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? याद रखेंगे चीन है जी। कौन सा? तो चीन आप सभी को यहाँ पे याद रखना है। देखिए विश्व में इलायची का सबसे प्रमुख जो उत्पादक देश है बताइए कौन सा है? विश्व में इलायची का सबसे प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? तो याद रखेंगे यहाँ पे सही उत्तर आपका बी ऑप्शन है। कौन सा? चीन आप सभी को देखिए याद रखना है। आगे देखिए विश्व में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन देश कौन सा है? तो याद रखेंगे अफ़गानिस्तान है जी। कौन सा? अफ़गानिस्तान आपको याद रखना है। और विश्व में सर्वाधिक आलू कहाँ पे होता है? बताइए आलू कहाँ पे होता है? तो बी ऑप्शन याद रखिएगा रूस में होता है जी। कहाँ पे? रूस में याद रखिएगा। विश्व में अंगूर का सर्वाधिक उत्पादन बताइए करने वाला देश कौन सा है? तो ए ऑप्शन याद रखेंगे इटली है। कौन सा? इटली सभी को देखिए याद रखना है। आगे देखेंगे विश्व में जैतून विस्तृत क्षेत्र में उगाया जाता है। ए ऑप्शन याद रखेंगे यहाँ पे फ्रांस में सभी को याद रखना है। फ्रांस में। विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? बताएंगे साथियों। सबसे बड़ा उत्पादक देखिए यह भारत है, ठीक है, भारत आपको याद रखना है। आगे देखेंगे दुग्ध उत्पादन में किस देश का विश्व में प्रथम स्थान है? तो यह देखिए भारत का है। किसका? तो भारत का यह प्रथम स्थान आप सभी को देखिए याद रखना है जी। विश्व में ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया है। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया सभी को देखिए याद रखना है। चलिए जी बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि विश्व में कपास की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में पाया जाता है? बताएंगे। तो यह डी ऑप्शन है, भारत आपको याद रखना है। चलिए क्लास को लाइक कर देंगे सभी साथी और एक एक चीज़ों को आप लोग एकदम अच्छे से याद रखिएगा परीक्षा में जाने से पहले, क्योंकि यह सभी सवाल देखिए आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और विश्व में कपास की बृहत्तम उत्पादक देश कौन सा है? तो साथियों याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब आपका जितने भी साथी बता रहे हैं इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन याद रखेंगे, चीन याद रखना है। चलिए देखिए विश्व में कपास की सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। क्लास क्वेश्चन अच्छा लगा हो क्लास को आप लोग लाइक करेंगे, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे ज़रूर सेव कर लेंगे।